नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत के दौरे पर। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों के आदान प्रदान की संभावना। नई दिल्ली में आज 11वें रायसीना डायलॉग की होगी शुरुआत। वैश्विक नेता समकालीन चुनौतियों पर करेंगे चर्चा। डीडाना कुचामन जिले में 20 मार्च से शुरू होगी 1.5 माह की नहरबंदी। इंदिरा गांधी मुख्य नहर में साफ सफाई और मरम्मत कार्य के चलते 20 मार्च से 3 मई तक पानी की आपूर्ति रहेगी बंद। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। और प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान ने मार्च की शुरुआत में ही गर्मी के दिखाए तीखे तेवर। अधिकांश शहरों में पारा पहुंचा 38 डिग्री सेल्सियस से आसपास। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका डीडी न्यूज राजस्थान के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ में लक्ष्य आर्य। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं खबरों पे अब विस्तार से। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों के आदान प्रदान होने की संभावना भी है। शाम को वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। फिनलैंड राष्ट्रपति स्टब इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिलेंगे। अलेक्जेंडर स्टब भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों के आदान प्रदान की संभावना है। शाम को राष्ट्रपति स्टब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। स्टब उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली में आज 11वें रायसीना डायलॉग की शुरुआत होगी। यह सम्मेलन वैश्विक कूटनीतिक, रणनीतिक और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर मंथन का प्रमुख मंच बन गया है। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस डायलॉग में कई देशों के मंत्री, नीति निर्माता और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। डीडाना कुचामन जिले में आगामी 20 मार्च से शुरू होने जा रही 1.5 महीने की नहरबंदी को लेकर जलदाय विभाग पूरी तरह सतर्कता के साथ तैयारी में है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर में साफ सफाई और मरम्मत कार्य के चलते 20 मार्च से 3 मई तक पानी की आपूर्ति बंद रहेगी, जिसका सीधा असर जिले की पेयजल व्यवस्था पर पड़ेगा। अधिशासी अभियंता अजीत सिंह ने बताया कि पंजाब स्थित फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए नहरबंदी की घोषणा की गई है। वहीं सहायक अभियंता राजपाल सिंह और अधीक्षण अभियंता पीएस तंवर ने बताया कि इस अवधि में जिले की पेयजल आपूर्ति पूरी तरह वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहेगी। दिन है वो पूर्ण नहरबंदी रहेगी, जिसकी जो तारीख है 20 मार्च से 3 मई तक की गई है घोषणा। वर्तमान में 8 शहर और 785 गांव है जो नहरी परियोजना से जुड़े हुए हैं और उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो पानी पहले मिल रहा है उसी प्रकार से मिलता रहेगा, लेकिन नहरबंदी के दौरान आप जो पानी का इस्तेमाल है वो मित व्यवता से करें, अनावश्यक पानी का दुरुपयोग नहीं करें और जो भी बूस्टर लगा रखे हैं सप्लाई के दौरान उनका इस्तेमाल नहीं करें और अवैध कनेक्शन की सूचना हमें उपलब्ध कराए ताकि उन पर भी कार्रवाई की जा सके। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो हमारे स्थानीय स्रोत है जिसमें हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, उनको सुचारू रखा जाएगा। और इसके अलावा जो कहीं भी अगर समस्या पानी की तो वहाँ TOW टैंकर के माध्यम से भी पेयजल सप्लाई किया जाएगा रेगुलर PST द्वारा। ये जो 20 मार्च से हमारी नहरबंदी प्रस्तावित है उसमें 15 दिन तक तो केवल पेयजल के लिए आपूर्ति की जाएगी ताकि उसमें पर्याप्त हमारा भंडारण हो जाए। तो हर वर्ष की भांति ये नहर की सफाई करने के लिए नहरबंदी की जाती है
और इस नहरबंदी के अंदर हर साल की तरह नहर के अंदर हमारा जो डिगी है उसके अंदर पर्याप्त भंडारण रहेगा। उस जाती है। करीब 400 वर्षों से हो रहे इस आयोजन में गांववासी ऐतिहासिक परंपराओं को जीवंत रखते हुए बारूद की होली के तौर पर हवाई फायर करते हैं। साथ ही तलवारबाजी का साहसिक प्रदर्शन भी कहा जाता है। मुगलों के साथ महाराणा प्रताप की युद्ध में शहीद हुए ग्रामवासियों की याद में मेनार के ओमकारेश्वर चौक में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाए जाने वाले इस पारंपरिक होली महोत्सव में मेनारिया समाज के लोग हवाई फायर कर विजय उत्सव मनाते हैं। गांव में जैन एवं अन्य समाज के लोग इन ग्रामीणों का अबीर और गुलाल से स्वागत करते नजर आते हैं। शुरू हो जाती है, प्रशासन से भी जो सपोर्ट मिलता है उनकी भी तैयारी रहती है, प्रशासन की भी, वो भी 10-15 दिन से शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं पुलिस का भी पहरा यहाँ पर बहुत जोरदार है, प्रशासन पूरा सपोर्टिव है, सरकार पूरी सपोर्टिव है। हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ सकते, इसको हम निभाते रहेंगे और जो भी मेरे युवा साथी है वो इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। ये लगभग 450 वर्ष से हम मना रहे हैं और जो हमारे महाराणा प्रताप थे उनके पुत्र अमर सिंह के समय यहाँ एक मुगलों की उस समय अकबर की जो अकबर का पुत्र था उसका जो मेवाड़ पे शासन करने का सपना अधूरा रह गया था अकबर का, तो उसने उसके अकबर के पुत्र ने मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए एक रणनीति बनाई। उसके तहत यहाँ अलग अलग पूरे मेवाड़ क्षेत्र में टुकड़ियाँ भेजी। उस समय क्या हुआ था कि मेनार के एक टुकड़ी मेनार में भी आई, तो यहाँ के जो मेनारिया जाति के ब्राह्मण थे, बहादुर लोग थे, उन्होंने महाराणा प्रताप को कहा था कि ये टुकड़ी इसका हम युद्ध हम लड़ेंगे और आज़ादी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ के मेनारिया लोगों ने, बहादुर लोगों ने आक्रमण कर उस टुकड़ी को यहाँ से हटा दिया जिस रणनीति के कारण। तो उसके कारण उस जमाने में महाराजा ने खुश होके 17वां उमराव का पद दिया, एक डोल दिया और एक लाल जाजम दी थी, और उस खुशी में 450 वर्षों से अनवरत ये त्योहार जीता जागता उदाहरण है। और ये उस दृश्य को बताता है कि युद्ध का कैसा माहौल रहा और वो आज भी जीवित है। हमारे यहाँ पर लगभग सब विशेष वेशभूषा में आते हैं और आप देखेंगे सबके सरों पे पागे और सापे हुए हैं और सब बहुत अच्छी तरह से बन ठन के आते हैं। खैरतुल ज़िला के भिवाड़ी स्थित काली खोली धाम में इन दिनों बाबा मोहन राम का 3 दिवसीय लक्खी मेला भर रहा है। मेले में राजस्थान सहित दिल्ली, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्त बाबा की जोत के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 6 मार्च तक चलने वाले मेले में पुलिस और प्रशासन की ओर से विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं 900 से अधिक पुलिस और होमगार्ड भी तैनात किए गए हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा मेला 3 तारीख से शुरू हुआ और एक ये रहा कि जनता शेयरिंग में आई, क्योंकि होली 2 तारीख को हो गई और होली 3 तारीख को हो गई। तो जो लोग जिस तरीके से थे, 2 वाले 3 को मान के चल रहे हैं, धुलंडी के बाद होता है 3 वाले 4 को मान के चल रहे हैं। तो हमारा मेला जो होता है वो 2 का मुख्य पर्व होता है। तो अभी 2 को भी लोग आए हैं, 3 को भी लोग आए हैं, आज 4 को भी लोग रहेंगे और जो मुख्य मेला रहेगा वो आज रात्रि से कल 5 तक रहेगा। वो हर वर्ष की बात ही इस बार भी बाबा मोहन राम का मेला होली को मनाया जा रहा है, जिसमें भिवाड़ी जिला सहित अन्य जिलों से लगभग 900 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है और कुछ सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात किए। पार्किंग के लिए मनसा चौक, खिदरपुर और यूआईटी सेक्टर 3 में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मैं हरियाणा से आया हूँ और बाबा के काफी सालों से आ रहा हूँ और यहाँ पे मनोकामना भी मतलब पूर्ण होती है। मैंने काफी सालों से देखा है, कम से कम मेरे को 15 साल यहाँ पे हो गए आते हुए। और यहाँ पे व्यवस्था भी इतनी अच्छी है कि प्रशासन की भी, पुलिस प्रशासन की भी और जो कमेटी की भी जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे किसी तरह का कोई भी गुंडागर्दी नहीं है, ना कोई यहाँ पे हुड़दंग मचता है। कोटपुतली भैरोट जिले की ग्राम पंचायत खेलना स्थित संत तिलाजी महाराज की तपोस्थली में होली के दूसरे दिन विशाल मेले का आयोजन किया गया। विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहां पहुंचकर सफेद झंडे का निशान चढ़ाकर सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। यहां पर जाल के
वृक्ष के रूप में पूजा होती है, जहां आसपास के क्षेत्र में पेड़ काटने पर प्रतिबंध है, जो कि पर्यावरण संरक्षण का भी अनूठा उदाहरण है। जो भी यात्री यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना रक्षा विधान करके टीलाजी महाराज से प्रार्थना करती है। टीलाजी महाराज उनके दुख का हरण करते हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य का कारण भी है और प्रकृति को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण के लिए ये पेड़ हमेशा याददाश्त हुए। और ये पेड़ 550 वर्ष पुराना है और आज ये पेड़ हरा भरा है। और जो भी यात्री आते हैं अपनी मन्नत पूरी करते हैं, टीलाजी महाराज की मनोकामना पूरी करते हैं। टीलाजी महाराज ने सुनने आकर कहा कि मैं यही हूँ और ये जब तक पेड़ हरा रहेगा यहाँ तब तक मैं विद्यमान हूँ यहाँ, ऐसी मान्यता है। और तब से पेड़ हरा है। और दूसरे लोगों की ये भी मानना है लोगों का कि यदि पेड़ हरे भरे रहेंगे तो पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ इसके चारों तरफ जो पेड़ के बनी है बोलते हैं पेड़, बेरी के पेड़ और जाल के पेड़ लगे हुए हैं, उनको काटा नहीं जाता है। चमत्कारिक बाबा की जो पेड़ आज जिसके नीचे खड़े हुए हैं बहुत ही सुखदायक फलदायक है और हर मनोकामना पूर्ण करने वाला जो वृक्ष है, जो सतत जीवंत है। इसमें महाराज की आत्मा वास करती है और इसमें हम जो परिवार लोग हैं वो सतत मेले के जो भी आयोजन होते हैं, आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा शुश्रूषा करना, उनकी देखरेख में व्यवस्था में पूरे परिवार लगा रहता है। खंड स्थित खेलना में टीलाजी धाम में आज भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जब बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। अब हम देख रहे हैं जाल के पेड़ को, जहां पर्यावरण संरक्षण की एक जीती जागती मिसाल के रूप में देखा जाता है। जाल के पेड़ पर रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है और प्राचीन मान्यता के अनुसार आज भी संत श्री टीलाजी महाराज इस जाल के पेड़ में निवास करते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में पेड़ों को काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित है एवं लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण के संदेश को मानते हैं। आशीष गोयल, डीडी न्यूज, कोटपुतली वे रोड। प्रदेश में गणगौर पूजा की शुरुआत हो गई है। महिलाएं और कन्याएं ईसर गणगौर की पूजा कर रही हैं। महिलाओं ने सुबह पवित्र जलाशयों से जल भरकर ईसर गणगौर की पूजा की। गणगौर उत्सव शुरू होते ही पारंपरिक गीतों की गूंज सुनाई देने लगी है। लंडी के दूसरे दिन है ना हम गणगौर बनाते हैं। कल ग्रहण था इसलिए हम गणगौर नहीं पूछ पाए, इसलिए आज से हमने ना इसको शुरुआत की है। ये 16 दिन तक क्रम चलता है इसका। आज हम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में गीत गाते हुए गणगौर माता की पूजा कर रहे हैं। दूब और पुष्प से हम है ना इनके ना पूजा करते हैं। और है ना ये ईसर और गणगौर की जोड़ी होती है। इसको है ना नवयुवतियां और कंवारी कन्याएं इनकी पूजा करती हैं और 16वें दिन विधि विधान से इनकी पूजा करके और इनको है ना वो करती है, विसर्जन करती है। गौर गौर गोमती ईश्वर पूज्य पार्वती, पार्वती जी का लगेगा गौर का सोना चक्की का, इस तरह का गीत गाते हैं और गणगौर माता की पूजा करते हैं। और 16 दिन की पूजा अर्चना करने के बाद हम इसका 16वें गणगौर माता का विसर्जन करने जाते हैं। सभी गीत गाती हुई महिलाएं जाती है और गणगौर का विसर्जन कर देते हैं। उसके बाद इसका उद्यापन वगैरह, उजड़ना वगैरह ये करते हैं। बहुत खुशी हो और आनंदित हो रहे हैं हम सारी महिलाएं बैठ के फिर इसकी कहानी सुनते हैं। और कलश से भरा हुआ जो लोटा होता है उससे हम सूरज जी के अर्घ देते हैं और अर्घ दे के हम जो कहने में आता है घाघरा घुमाते हैं उसे कहा जाता है। इस तरह से हम गणगौर माता की पूजा करके और वहाँ पे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे गणगौर माता, हम आपकी इसी तरह से पूजा अर्चना करते रहे, आप हमेशा हमें खुश रखे और आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई में खेला जाएगा। दोनों देशों की टीम तीसरी बार सेमीफाइनल में भिड़ेगी, जबकि दोनों को 1-1 से मुकाबले में जीत मिली है। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। और प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान में मार्च महीने की शुरुआत में ही गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। बुधवार को प्रदेश के बाड़मेर में सबसे अधिक तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा राज्य में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से
5 से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। इससे दिन में तेज गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 22 शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। राजधानी जयपुर में भी अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगामी 24 घंटों के दौरान भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 और 22 डिग्री के आसपास रहेगा। और आइए अब देखते हैं जयपुर से प्रकाशित आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने ईरान, इजरायल और अमेरिका तनाव, होली महोत्सव, T20 वर्ल्ड कप और JJM घोटाले की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान, इजरायल और अमेरिका युद्ध से पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात की खबर को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। समाचार पत्र के अनुसार अमेरिका द्वारा हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत पर हमला किया गया, जिसमें 87 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं समाचार पत्र द्वारा युद्ध से पड़ रहे तेल, गैस संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ने का उल्लेख किया गया है। दैनिक भास्कर ने भी अमेरिका ईरान तनाव की खबर को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। समाचार पत्र के अनुसार जहां एक और अमेरिका द्वारा ईरानी युद्धपोत पर हमला और युद्ध की स्थिति से एशियाई बाजारों में तेजी गिरावट देखी जाने की बात कही गई है। दैनिक नवज्योति ने प्रदेश में विभिन्न होली महोत्सव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार पत्र के अनुसार चंद्रग्रहण और सूतक के कारण प्रदेश और देश भर में 2 दिन होली का रोमांच दिखा। वहीं जयपुर के गोविंद देव जी, ताड़केश्वर सहित विभिन्न मंदिरों में भी होली महोत्सव मनाया गया। दैनिक भास्कर ने JJM घोटाले की खबर को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। समाचार पत्र के अनुसार जल जीवन मिशन घोटाले में फरार रिटायर्ड IAS अफसर सुबोध अग्रवाल सहित 4 आरोपियों को पकड़ने के लिए ACB द्वारा 40 टीमें गठित की गई हैं। गौरतलब है कि टीमों द्वारा 21 शहरों में 115 ठिकानों पर छापे मारे गए। पंजाब केसरी ने रक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न आधुनिक हथियार खरीदे जाने की खबर को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। समाचार पत्र के अनुसार रक्षा मंत्रालय 6 आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर और सतह से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइल खरीदेगा, जिसके लिए मंत्रालय द्वारा 5083 करोड़ का अनुबंध भी किया गया है। तो वहीं दैनिक नवज्योति ने T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की जीत की खबर को मुख्य प्रकाशित किया है। समाचार पत्र के अनुसार पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर न्यूजीलैंड ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। गौरतलब है कि आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। तो ये थी जयपुर से प्रकाशित आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। हेल्थ एंड फिटनेस में आज हम जानेंगे भुजंग आसन के फायदों के बारे में। हरिओम दोस्तों, मेरा नाम योगाचार्य पंकज कसाना। आपका स्वागत करता हूं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से। अब हम योग का अभ्यास करेंगे और कमर दर्द को लेकर हम योग के कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले योग का अभ्यास करेंगे भुजंगासन, जो कमर दर्द में किस तरह से लाभकारी है और क्या हानि हो सकती है मैं करके आपको बताता हूं। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आप इस तरह से बैठ जाएंगे, एकदम एक लाइन के अंदर दोनों घुटने मोड़ते हुए। धीरे से सामने की ओर अपने दोनों हाथ जमीन पे सपोर्ट करते हुए धीरे से नीचे की ओर लेटेंगे। दोनों हाथ आपके कंधों के नीचे, आपके दोनों पैर एक पास मिलाकर बिल्कुल पास में, दोनों हथेलियां आपकी कंधों के पास में।
नीचे पूरा शरीर टच, सांस लेते हुए कमर के भाग से कमर को मोड़ते हुए सर को अपने को ऊपर उठाते हुए एक जगह स्थिर होने की कोशिश करें। जहाँ पे आपका पेट टच रहे ज़मीन पर, आपकी कमर पीछे से थोड़ी सी मुड़ जाए, आपके पैर ज़मीन पे टच रहें, आपका ध्यान आसमान की ओर। कुछ क्षण, कुछ सेकंड के लिए इस अभ्यास में रुकेंगे। आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार 5 सेकंड, 10 सेकंड, और सांस लेते हुए ऊपर आए, सांस छोड़ते हुए हम नीचे जा रहे हैं। जब हम नीचे आ रहे हैं, दोनों हथेलियां हमारे चेहरे के नीचे लेनी है। जब हम अभ्यास से रुकेंगे, चेहरा एक साइड पे करना है और रिलैक्स कर देना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है। हम एक बार फिर से दिखाने के लिए अभ्यास शुरू करेंगे कि किस तरह से आप इस भुजंग आसन में जा सकते हैं। आप अपने दोनों पैर पीछे से मिला लेंगे। आप अपने दोनों हाथ कंधों के पास में नीचे की ओर जमीन से सटाकर टच करके रख लेंगे। आपका चेहरा जमीन से टच रखेंगे। सांस भरते हुए कमर को धीरे धीरे मोड़ते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। कोहनियाँ आपकी थोड़ी मुड़ी हुई रहेगी, आपके पेट के पास रहेगी। आपका ध्यान सामने, श्वास प्रश्वास सामान्य, जो आपका श्वास चल रहा है उस पर ध्यान देंगे। कुछ क्षण रोकेंगे, सांस खाली करते हुए धीरे से नीचे की ओर जाएंगे। फिर से सामान्य अवस्था, जिसमें हम रिलैक्स कर रहे थे, वहीं जाकर रोक देंगे। जब ये अभ्यास आपका पूर्ण हो जाए, ये हम 3 से 5 बार रोज़ाना अभ्यास कर सकते हैं। आप देख लीजिए इसमें अवस्था को, शरीर की अवस्था को। इसमें दोनों पैर मिले हुए हैं, कंधों के नीचे हाथ टच हैं ज़मीन पर, कोहनियाँ थोड़ी मुड़ी हुई है और पेट के समीप है हमारे। आपके कमर के भाग पर ध्यान लगाते हुए, चेहरे को रिलैक्स रखते हुए ध्यान दें श्वासों के साथ अपनी कमर पे। जिन लोगों को सीवियर प्रॉब्लम है कमर दर्द में, वो इस आसन में कमर के पैर को खोल के रखें और जहां उन्हें दर्द महसूस हो रहा है उससे थोड़ा सा नीचे रुकने की कोशिश करें अपनी क्षमता अनुसार, और फिर धीरे से नीचे आ जाएं। ये अभ्यास आप निरंतर 3 से 5 बार कर सकते हैं। आपके पेट से चर्बी दूर होगी, आपके पेट से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से फ्लो होगा, ऑक्सीजन का अच्छे से अंदर की तरफ फ्लो होगा, आपके चेहरे पे चमक बढ़ेगी और जो आपकी कमर से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होगी। तो आप पूरे ध्यान के साथ इस आसन को करें और दिन में 3 से 5 बार सिर्फ इसका अभ्यास करें, जिसमें हम ऊपर उठ रहे हैं 1 बार, 2 बार, इस तरह से वो 5। इसी के साथ धन्यवाद। हेल्थ टिप्स में आज हम जानेंगे हेयर फॉल के कारण और बचाव के बारे में। बाल जो है वो न केवल शरीर के ऊपर ऐसे कोई वो आवरण नहीं है, बाल एक हमारे स्वास्थ्य का दर्पण है। और बाल यदि किसी के बहुत रूखे होते हैं या उड़े हुए होते हैं तो डेफिनेटली कहीं न कहीं कोई किसी बीमारी का भी इंडिकेशन दे सकते हैं। हालांकि बाल झड़ना जो है एक आम बात है और करीबन 20, 25, 50 बाल तक झड़ सकते हैं रोजाना, लेकिन यदि वो ज्यादा झड़ते हैं और गुच्छों के गुच्छों में झड़ते हैं तो मुश्किल की बात है। कोई बीमारी हो उस समय बाल झड़ सकते हैं। सर के अंदर यदि डैंड्रफ हो, सर के अंदर कोई बीमारी हो
तो उससे बाल झड़ सकते हैं। तो वो उसके लिए आपको एक तो विशेषज्ञ को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि ऐसा नहीं हो कि खाली पीली जो देख करके जो विज्ञापन के माध्यम से जो जितनी चीज़ें आती हैं वो कई बार नुकसान भी करती है, बालों को करती है। और बालों के अंदर अनावश्यक इस तरह के प्रोसीजर न कराएं जिसमें कि उसमें कई बार उसको गर्म करके कर देते हैं, कभी सीधा करते हैं, कभी उसमें गुच्छे करते हैं। वो हमेशा के लिए काफ़ी कुछ उसमें नुकसान होता है। जहाँ तक सवाल है शैम्पू का घरेलू तौर पे, तो शैम्पू माइल्ड शैम्पू हफ्ते में एक या दो या 3 बार करना, जिससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा शैम्पू भी करने से जो बालों के अंदर जो उनकी जो चार्जिंग होती है वो चार्जिंग खराब होकर के और गुच्छे के गुच्छे हो जाते हैं। उसको प्लाइका न्यूरोपैथी का बोलते हैं। कई बार वो इतने गुच्छे बेकार गुच्छे हो जाते हैं कि उससे जो उनको बालों को काटना ही पड़ता है, वो ठीक नहीं हो पाते। तो इसलिए बालों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। उसको आप हल्के से हफ्ते में 2-3 बार तेल लगाएं, कोई नुकसान नहीं है। हल्के तेल की मालिश करें। कोई ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा तेल में डुबो करके ही रखें या बहुत ज़्यादा शैम्पू करके रखें। एक बैलेंस तरीके से आप उसके अंदर तेल की मालिश वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यदि वो नहीं इच्छा हो तो आप उसको शैम्पू भी कर सकते हैं। कई लोगों को डैंड्रफ की समस्या रहती है। अब डैंड्रफ की समस्या के अंदर वैसे तो नॉर्मल है, जो बालों का जो ऊपर जो केराटिन जो होता है वो नॉर्मल चीज़ होती है। और केराटिन वो जब ज़्यादा हो जाता है तो वो उसको डैंड्रफ या सिबोरिक, जो टेक्निकल वर्ड्स में हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, वो नॉर्मल शैम्पू से चले जाते हैं। यदि वो ज़्यादा हो तो अपने विशेषज्ञ को दिखाइए, न कि आप केवल विज्ञापन की चीज़ों से पढ़ करके करेंगे तो वो नुकसान करेगा। बाकी बालों को ठीक रखने के लिए जो है आप बैलेंस डाइट लीजिए। खाने पीने के अंदर वो जो है वो अच्छा बैलेंस जो है ना वो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा जोर दीजिए। और बुलेटिन के अंत में एक नजर आज की मुख्य खबरों पे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत के दौरे पर। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों के आदान प्रदान की संभावना। नई दिल्ली में आज 11वें रायसीना डायलॉग की होगी शुरुआत। वैश्विक नेता समकालीन चुनौतियों पर करेंगे चर्चा। डीडाना कुचामन जिले में 20 मार्च से शुरू होगी 1.5 माह की नहरबंदी। इंदिरा गांधी मुख्य नहर में साफ सफाई और मरम्मत कार्य के चलते 20 मार्च से 3 मई तक पानी की आपूर्ति रहेगी बंद। टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। और प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान ने मार्च की शुरुआत में ही गर्मी के दिखाए तीखे तेवर। अधिकांश शहरों में पारा पहुंचा 38 डिग्री सेल्सियस से आसपास। और खबरों के सिलसिले में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।